आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। मैं प्रयागराज कुंभ में अपने शंकराचार्यों से चाहूंगा, एक बार जातीयता को, छुआछूत को, सनातन को अगर एक करना है, सनातन की शक्ति से सभी धर्मों का सम्मान अगर करना है, सनातन के माध्यम से अगर भारत को विश्व का धर्म गुरु बनाना है, तो छुआछूत मिटाना ही होगा, नशे से समाज को मुक्त कराना ही होगा। और नशे से समाज को मुक्त आप लोग तब करा पाओगे जब आप स्वयं नशे से मुक्त होगे। कोई कितना बड़ा साधक क्यों ना हो, मेरा मानना है और मैं सत्य कह रहा हूं, कोई भी गांजा चिलीम चढ़ाने वाला अपने आप को भले ही कितना बड़ा साधक क्यों ना कह रहा हो, मगर वो साधना से शून्य होगा। जीवन पर्यंत जीवन की यात्रा तय करने के बाद कभी अपनी अंतरात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, कभी सूक्ष्म शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। गांजा चिलिम चढ़ाने वाले लोग गांजा में, नशे में मदहोश रह करके, भेष बना करके तो जीवन जी सकते हैं, मगर कभी तपस्वी नहीं बन सकते। केवल इतना कह देना कि वो वस्त्र नहीं पहनते, मैं इन वस्त्रों में पूरी ठंड काटता हूं और इन्हें भी मर्यादा के लिए धारण करता हूं। जिस बर्फ के सिल्ली में भीफर से भीफर ठंड में कहो, उनसे ज्यादा समय लेट करके दिखा सकता हूं। तब को केवल वस्त्रों से आंकलन नहीं किया जा सकता, तब का समाज में परिणाम तो नजर आना चाहिए। नागाओं की फौज किस लिए खड़ी की गई थी? मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर के आज तक हमारे शंकराचार्यों ने क्या निर्देशन दिया? कहीं नारी के सम्मान के लिए कोई कार्य किया गया हो, कहीं जातीयता छुआछूत मिटाने के लिए कोई कार्य किया गया हो, कहीं समाज की रक्षा के लिए कोई कार्य किया गया हो, कहीं हिंदुओं का शोषण हो रहा हो वहां पर कोई कार्य किया गया हो, या दूसरे धर्मों के साथ भाईचारे के लिए कोई रास्ता निकालने का कार्य किया गया हो, या कोई जिहादी मानसिकता के लोगों का सर कलम करने की बात कही गई हो, वो हमारे सर कलम करने की बात कहते हैं। और जिहादियों, अपराधियों को मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूं उतने दूसरे के धर्म का सम्मान करता हूं, मगर किसी जिहादी मानसिकता की हर चीज का पुरजोर विरोध करता हूं और हर मंच से चेतावनी देता हूं कि कोई भी जिहादी भारतवर्ष में अब पुनः अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। समय बदल चुका है, समाज बदल रहा है, एक नहीं अनेकों चेतनाएं समाज में अलग अलग तरीके से कार्य कर रही हैं। भक्ति मानव कल्याण संगठन भी कार्य कर रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है, मगर दुर्भाग्य से न हमारे शंकराचार्य बदलना चाहते हैं, ना अखाड़ा परिषद में बड़े बड़े ज्ञानी जो वेदों को रट रट करके पी गए हैं, मगर वेदों के अनुकूल न अपना जीवन जी रहे हैं, न लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं। हमारे साधकों का त्यागी स्वभाव होना चाहिए। स्वयं की इच्छाएं जहां समाप्त हो जाएं, वहां से आप परोपकार की दिशा में कार्य कर सकते हो। जब स्वयं अंदर से चेतना से परिपूर्ण हो जाओ तो तुम्हारी बाहर की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। न खाने की कोई इच्छा होगी, न अपना वैभव बनाने की इच्छा होगी। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है। किसान के परिवार में जन्म लेकर, ब्राह्मण परिवार में उच्च कल में जन्म लेकर, मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी जातीयता छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया। सभी समाज के लोगों को समान भाव से स्थान देता हूं, सभी का छुआ हुआ भोजन कर लेता हूं, सभी का बनाया हुआ भोजन कर लेता हूं। मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ, सादगी का जीवन जीता हूं, एक सामान्य से कमरे में अपना पूरा जीवन गुजार रहा हूं। मुझसे ज्यादा सामर्थ्य के साथ मेरे शिष्य मेरे आश्रम में ही रह रहे हैं। पूरा जीवन परोपकार के लिए समर्पित किया गया है। 30 सालों से मेरे शिष्य देखते आ रहे हैं कि 2.5-3 घंटे से ज्यादा मैंने कभी नींद नहीं ली। नित्य की साधनाओं और उसके पहले की अपने नित्य के एकांत की साधनाएं मैंने समाज के बीच ही की है, कहीं हिमालय पर्वतों की बात नहीं की। उसका अंश मात्र भी हमारे जो बड़े बड़े साधक अपने आप को कहते हैं, परमहंस कहते हैं, अंश मात्र ही कर लें तो उनका जीवन बदल जाएगा। मैंने जब विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती रखी थी तो किसी गर्व घमंड से नहीं रखी थी कि उनकी आंखें खुले
हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र की अवस्था में 4 मठों की स्थापना कर दी थी, और जब जरूरत पड़ी थी तो अपने सूक्ष्म शरीर का एहसास भी समाज को कराया था। उनका सूक्ष्म शरीर जागृत था, वह योगी थे। आज उन्हीं के मठों पर बैठे हुए हमारा सभी शंकराचार्य मैं विनम्रता के साथ कहता हूं, एक बार कोई शंकराचार्य कह करके दिखा दे कि हां मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है, मैं बढ़ करके चला जाऊंगा वहां पर और कहूंगा कि आप बैठिए सामने और मैं बैठता हूं सामने, लगाइए ध्यान, किसका ध्यान लगता है, और मशीनें कर ले परीक्षण। और यह कहने की सामर्थ्य नहीं रखते तो सत्य का अगर ज्ञान करना हो तो मेरे सिद्धाश्रम धाम में आए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं हर मंच से कहता हूं कि हां मैंने अपने 7 चक्रों को जागृत किया है, मैं सूक्ष्म शरीर का जीवन जीता हूं, जब जहां चाहूं अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम पे उपस्थित हो सकता हूं। हां मैंने अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज भी वो सब कुछ संभव है जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। वैसे तपस्यात्मक जीवन तो जियो, वैसे कर्म तो करो, मगर समाज उससे दूर होता चला जा रहा है। समाज को क्या सिखाया जा रहा है? केवल लोभ, लालच समस्या है, केवल इसलिए भगवान की पूजा कर लो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तो तुम्हारे अपने स्वयं के अवगुण है जिनसे तुम नहीं निकल पा रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तो है तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों का जीवन जी रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि एक इतनी विशाल आत्म तत्व को लेकर के तुम दर दर भटक रहे हो। कब उस आत्म तत्व प्रति आपका आकर्षण पैदा होगा? कब सोचो कि हमारी सबसे बड़ी मूल समस्या भौतिक जगत की नहीं है, वहां तो हम भूखे रह करके भी गुजारा कर सकते हैं, नमक रोटी खा करके भी गुजारा कर सकते हैं। आज भी ग्रामीण गरीबों के जीवन में चले जाओ, वो पूरा जीवन निर्वस्त्र गुजार देते हैं, एक एक चड्ढियों पे एक एक बनियान में पूरा जीवन गुजार देते हैं। नागाओं से कहना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि बगैर गांजा चिलिम पिए हुए हमारे गरीब परिवार के लोगों में आकर के देखो, वो भी झोपड़ियों में पूरा जीवन गुजार देते हैं, एक एक वस्त्रों में पूरा जीवन गुजार देते हैं। तो यह कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तप की सामर्थ्य को दिखाओ, वाक शक्ति की सामर्थ्य को दिखाओ, तब समाज को उस दिशा में बढ़ा पाओगे। और आज अगर इतनी संस्थाएं होकर समाज को दिशा न दे पाए तो यह बड़ा दुर्भाग्य समाज का नहीं है, उन साधु संतों का है कि जो सिर्फ अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। समाज को एक नई नई प्रक्रियाओं से जोड़ देते हैं, काल्पनिक कहानियां सुना सुना करके। लट्टू गोपाल को लिए लिए लोग टहल रहे, अपने साथ साथ लिए लिए। क्यों नहीं एक छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए? अरे भगवान कृष्ण की आराधना करो, उनके बाल गोपाल के रूप की भी आराधना करो, मगर घर में रख करके, सम्मान के साथ एक स्थान में रख करके, उनकी कृपा को अपने हृदय में हर पल स्थापित करके रखो। मगर ये लिए लिए टहलना सब जगह कि तुम चाय पी रहे हो तो उनको भी चाय पिला रही है, मूर्खता है, अज्ञानता है। एक थाली उनके लिए, एक थाली अपने लिए। अपने बेटे को भी उस तरह कभी थाली ना खिलाया होगा। और फिर जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो कभी किसी मंदिर में चढ़ाते, कभी किसी नदी में फेंक देते हैं। समाज को इस तरह की काल्पनिक कहानियों से समाज को मत प्रेरित करो। मैं सभी कथावाचकों से कहना चाहता हूं, हमारे एक से एक साधक साधिकाएं हुई है जिन्होंने देवताओं को भी पालने पे झूलने के लिए बाध्य कर दिया है, सूर्य की गति को रोक दिया है, और जहां जरूरत पड़ी है त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा दिखाई है। उन ऋषियों मुनियों का ज्ञान दो, उन भक्तों का उदाहरण दो कि अगर कोई शोध करता भविष्य में शोध भी करे तो हां कहे कि जो कहा गया था वैसा हमारे अध्यात्म में, हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में लोग वैसा जीवन जीते थे, वैसे तपस्वियों का जीवन जीते थे। सबरी जैसी साधिका भगवान प्रभु श्री राम को अपने स्थान में खींचने में सफल हो गई थी। वैसा तप करो। केवल दिखावे के तप नहीं होते, अपने शरीर को साधना पड़ता है, अपने आप को विकारों से मुक्त करना पड़ता है, तपस्यात्मक जीवन जीना पड़ता है, धैर्य को धारण करना पड़ता है, धर्म को धारण करना पड़ता है। बस ये नहीं कि हम बस हां कर रहे हैं, बस भगवान तुरंत आ जाएं। कई बार एक एक नहीं अनेकों जन्म गुजार देने पड़ते हैं। मगर एक सत्य की प्राप्ति के लिए अगर हजारों जन्म भी गुजारने पड़े तो बहुत कम है।
उस दिशा में बढ़ाएं। सारगर्भित चीजें बताएं, ऋषियों मुनियों के बारे में बताएं, हमारे देवी देवताओं की शक्तियां क्या थी उसके बारे में बताएं। काल्पनिक चीजों में मत ले जाएं, नहीं कल्पना में जाते जाते हमारा जीवन ही पूरा पतन के मार्ग में चला जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। बीज बोगे नहीं तो फल प्राप्त होंगे नहीं। बीज बोना भी पड़ेगा, पेड़ की रक्षा भी करना पड़ेगा, तभी हमें अच्छे फल भी प्राप्त होंगे। मगर केवल फलों की कहानियां सुना सुना करके बीज किस तरह बोना है यह ज्ञान नहीं कराओगे तो समाज के हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए हमारा समाज दीनहीन, असमर्थ, असहाय होता जा रहा है। संतोष कहीं नजर नहीं आता, धैर्यता कहीं नजर नहीं आती, वीरता कहीं नजर नहीं आती, साहस कहीं नजर नहीं आता। हमारे 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भिखारी मानसिकता के होते चले जा रहे हैं, नशे का सेवन करते चले जा रहे हैं। हम किस समाज की रक्षा कर रहे हैं? अगर माता पिता थोड़ा धर्म अध्यात्म का जीवन जीते हैं तो उनके बच्चे नास्तिक हैं। 25-50 साल बाद आगे आने वाली पीढ़ी का होगा क्या? फिर वो या तो ईसाई बनेंगे या इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे, थोड़े थोड़े पैसे के लिए चंद टुकड़ों में अपना धर्म बेच देंगे। तो वास्तव में अगर अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करो, अच्छी शिक्षा प्रदान करो और अच्छा धर्म का ज्ञान प्रदान करो, उस धर्म पथ में बढ़ाओ। यह माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि बेटे आपके तन से बलिष्ठ हो, मन की एकाग्रता हो और बुद्धि की प्रखरता हो, एकाग्रता की पराकाष्ठा हो और जीवन में निरंतरता हो। समग्र भाव से, एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ जब कोई साधक आगे बढ़ता है तो जीवन में कभी वह असमर्थ नहीं रह सकता। वो चेतनावानों का जीवन जिएगा, कभी भूखों नहीं मर सकता। उसका आत्मबल इतना मजबूत होगा, वो जिस दिशा में बढ़ेगा, कृषि कार्य करेगा तो दूसरों से ज्यादा उपज अपनी कम से कम जमीन में कर लेगा। नौकरी करेगा तो वहां से भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ जाएगा। राजनीति में जाएगा तो ऊंचाइयों की ओर बढ़ जाएगा। हमारे संस्कार हमारे कार्य करते हैं। उस संस्कार की मूल भावना को हम भूल जाएंगे कि हमें किस पेड़ को किस तरह से सींच कर तैयार करना है। हम उससे विमुख हो जाएंगे तो हमारे हाथ आगे कुछ भी नहीं बचेगा। हम मूल ज्ञानों से दूर भाग जाएंगे। अतः समाज को आवश्यकता है कि सत्य का ज्ञान कराया जाए, युवाओं को बताया जाए कि तुम किसके संवाहक हो, तुम्हें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। तुम्हारे एक आदर्श फिल्मी एक्टर नहीं हो सकते जो पैसे में अपने आप को बेचते रहते हैं। पैसे में वो तन भी बेच देते हैं, मन भी बेच देते हैं, अपने संस्कार भी बेच देते हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। तुम्हारे आदर्श तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे गुरुजन हो, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे ऋषि मुनि हो, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे धर्म ग्रंथ हो, जिस दिशा में तुम्हारे बढ़ाना चाहते हैं, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे धार्मिक स्थल हो। जब उनसे भूख पैदा करोगे, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास पैदा करोगे तो तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी शांत नहीं रह सकती। सुषुम्ना नाड़ी तुम्हारी चैतन्य होने लगेगी। तुम ज्ञानी बनोगे, सामर्थ्यवान बनोगे, परोपकारी बनोगे, साधक बनोगे। तभी तुम मांग सकोगे कि मां मुझे अगर कुछ देना है तो भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति दे दो, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जीवन में अगर मुझे भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मिल गई तो दुनिया का कोई भी कार्य शेष नहीं बचेगा, कोई भी प्रलोभन मुझे भटका नहीं सकेगा। मैं अपनी भक्ति के बल पर अपने इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा। अपने ज्ञान के बल पर अज्ञानता को हटाने में सफल हो जाऊंगा, और आत्मशक्ति के बल पर मैं जो चाहूंगा वह कर सकता हूं, क्योंकि मैं धर्म पथ पर बढ़ने वाला हूं। मैं धर्म पथ का राही हूं। सत्य के साथ कार्य करूंगा, सत्कर्म के साथ कार्य करूंगा। तभी आप कह सकते हो कि हां, परम सत्ता ने जो विधान बनाया है, आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता, जो हमारे ऋषि मुनि बताते चले आए हैं, उस पर तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाएगा कि हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है और हमारे हर कर्म का फल हमें ही भोगना है, किसी दूसरे को नहीं। और हम अपने कर्म के बल पर जितना चाहे उतना अपना भविष्य सुंदर बना सकते हैं।
और आत्मा की अमरता को भूलकर, कर्म की प्रधानता को भूलकर भटकाओं में जाओगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, तप नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अतः आत्मा की अमरता, कर्म की प्रधानता को पहचानो, जागो। तुम सब कुछ कर सकते हो। अनीति, अन्याय, अधर्म समझौता करना बंद कर दो। भूखों मर जाना पड़े उसे श्रेष्ठ मानो, मगर अनीति, अन्याय, अधर्म से समझौता मत करो। भ्रष्टाचार मत करो। सच्चाई, ईमानदारी की मेहनत से कमाया हुआ धन आपके बच्चों का कल्याण करेगा। निश्चित मानना, यह समय का चक्र बदल चुका है। एक न एक दिन वह नष्ट अवश्य होगा। अपने राजा महाराजाओं को देखो, जिनके महलों में बड़ा बड़ा वैभव रहता था, दिशाविहीन हुए, सब कुछ छिन गया। आज उनके महलों पर सैनिकों की बूटों की चापें गूंजती हैं। जहां पहले आम लोगों को जूते उतार कर अपने अपने सर में रख करके जाना पड़ता था, मगर जहां जिन्होंने त्याग, पुरुषार्थ, परोपकार का जीवन जिया है, उन राजा महाराजाओं को हम आज भी याद करते हैं। मगर धीरे धीरे परंपरा में वो सब कुछ भटकता चला गया। हम धीरे धीरे क्षीण होते चले जा रहे हैं। हमने केवल भौतिक जगत के उस दलदल की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया है जहां मरना ही मरना है। कभी आत्म कल्याण नहीं होना, कभी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी, कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होना, और जन्म दर जन्म उस चक्र में उलझते चले जाओगे और एक दिन कीड़ों मकोड़ों की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाओगे। अतः जागो, अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा कर्म क्या है, इन तीन बातों को समझने का प्रयास करो। जिस दिन इन तीन बातों को समझ जाओगे, तुम्हारा जीवन चक्र बदलने लगेगा। तुम्हारे जीवन में जितना सौभाग्य आना है वह सौभाग्य आकर के रहेगा। सौभाग्य के पीछे मत भागो। ऐसा कर्म करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि सौभाग्य तुम्हारे पीछे पीछे भागे। वैसा जीवन जी सकते हो। प्रारंभ तो करो। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं से तो अनीति, अन्याय, धर्म के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं से तो अपने अवगुणों को नष्ट करना पड़ेगा कि बस जितना हो चुका बहुत हो चुका, अब मैं गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा। अपने अवगुणों को खोज खोज करके उनको नष्ट करूंगा। सद्विचारों में जीवन जीऊंगा। विकारात्मक जीवन नहीं जीऊंगा, विचारात्मक जीवन जीऊंगा। धर्म पथ पर चलूंगा। यही तो सच्ची मां की भक्ति है कि मां ने जैसा तुम्हें बनाया था बस वैसे बन जाओ। मां जैसी तुमसे अपेक्षा करती है वैसे सदाचारी बन जाओ। तुम्हारे विचार अच्छे हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो, तुम्हारा आहार अच्छा हो, उस दिशा में बढ़ने का प्रारंभ तो करो। बहुत कुछ तुम बदल सकते हो। अन्यथा इसी तरह लट्टू गोपाल लिए लिए टहलोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। और कथावाचक जो स्वयं साधनाओं से सुन है, मुझे कहने को कथाएं हो, घर घर हो, पुराणों का पाठ हो, गीता रामायण का पाठ हो, मगर लोभी लंपटों से सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। कथाओं में अगर नाच गाना गाना हो, संगीत हो, लोग उन संगीतों में भक्ति भाव से तालियां बजाएं, मन एकाग्र करे, अंतर्मन थिरक उठे, अच्छी बात है। मगर नाचो, नाचने लगोगे दिखावे के लिए, क्योंकि मीरा जैसी भक्ति नहीं है, और फिर भी नाचने गाने में ऐसा लगाया कि जैसे मीरा उनके सामने फेल हो जाएंगे। मीरा की अटूट भक्ति क्या थी, उसका अंश मात्र भी अगर सीख लोगे तो समाज का कल्याण हो जाएगा। फिर कहेंगे वो रास को आप समझते नहीं हो। मैं कथावाचकों से पूछता हूं, तुम कौन सा रासलीला कर रहे हो? यह जन जन समझता है। भगवान कृष्ण ने, मां राधा ने कौन सा रास रचाया था, यह समाज समझता, उसे बताने की जरूरत नहीं है। वो पवित्र आत्माओं का मिलन का जो योग था, उनकी अंतरात्मा पवित्र थी। न मां राधा बिकारी थी, न प्रभु श्री राम कृष्ण बिकारी थे। वो तो एक बार वहां पे मुड़कर चले अपने पथ की ओर, तो कर्तव्य कर्म पथ से इतना बंधे हुए नहीं थे कि कितनी दूर राधा जी रह रही थी, पलट कर नहीं गए। यह होता है एक योगियों का जीवन। हमारे भगवान श्री कृष्ण महायोगी थे।
देव अवतार थे, वो अपने कर्म पथ पर पूरी जीवन की यात्रा तय करते रहे, मगर कथावाचक केवल 8-9 साल की 10 साल की लीलाओं पे, बफूनी लीलाओं पे नाचते हैं, गाते हैं, मस्त रहते हैं। कितने राष्ट्रभक्त पैदा किए, कितने त्यागी पैदा किए, कितने लोगों को नफा मुक्त कराया, पूछा जाएगा तो 0 का 0 ही रहेगा। कुछ कथावाचक तो ऐसे हैं कि राम का गुणगान गिलाने के लिए बुलाते हैं और फिर वहां अली मौला गाते हैं। क्या दोगे समाज को? वयोवृद्धों का सम्मान है, मगर उन वयोवृद्धों से भी मैं पूछना चाहता हूं, पूरे जीवन पर्यंत राम की कथा सुना करके क्या तुमने सूक्ष्म शरीर को प्राप्त किया है? और सूक्ष्म शरीर तक भी नहीं पहुंच सके तो बस यह है, 2 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे चलते हैं, अज्ञानता में उलझलते रहते हैं। केवल हम एक दूसरों को सम्मान इसलिए करते रहे, कोई इतने इतने वर्षों से कथाएं सुना रहे हैं, वो धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले हैं, तो ज्ञानी भटकता है, भक्त कभी नहीं भटकता। मीरा जैसी भक्ति हो, सबरी जैसी भक्ति हो, तो प्रभु राम भी दरवाजे में चले आएंगे, भगवान कृष्ण भी दरवाजे में चले आएंगे। वैसा जीवन जियो, भटकाओं का जीवन मत जियो। हमें सनातन की अगर रक्षा करनी है तो हमें अपने बच्चों को तपस्वी बनाना पड़ेगा, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण करना पड़ेगा। अपने धर्म का ज्ञान हो, अपने ऋषियों मुनियों का ज्ञान हो। एक रामायण का सीरियल जब चला था, ट्रेनें रुक जाती थी। आम लोगों में भक्ति की कहां कमी है, मगर हम ले किस दिशा में जा रहे हैं? नाच रास रंग और करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के 9-10 दिन में कमाई करके अपने घर चले जाना, जनता मरे कुछ भी हो। अब आज तो अगर 90% अगर मैं कह दूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, 90% कथावाचक हैं, जहां कथाएं करने जाते हैं वहां एक कथा पत्नी छोड़ के आते हैं। मैं सभी जगहों पर एक नहीं अनेकों बड़े बड़े जो अपने आप को महत्वपूर्ण अपने थे, 4-4, 5-5 साल पहले मैंने बता दिया था कि ये जेल जाएंगे और जेल गए। मैंने शासन प्रशासन में उस समय कहा था कि अगर वो चाहे तो मैं ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की जानकारी बता सकता हूं कि कहां कितना बड़ा नाजायज व्यवसाय होता है, कहां कहां अपराध होते हैं, मगर शासन कार्य तो करे। हमारे वो धार्मिक स्थल आज अनेकों अधर्मी अन्यायों के चंगुल में ग्रसित हो चुके हैं, और आज भी उस तरह शराबियों को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, फिल्म एक्टरों को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। क्या दोगे समाज को? वो क्या दे पाएंगे समाज को? अरे ऐसे महत्वपूर्ण पदों के लिए तो तपस्वियों की तलाश होना चाहिए, साधक तैयार किए जाने चाहिए, उस दिशा में कार्य तो किया जाना चाहिए। उस दिशा में कार्य नहीं हो रहा। आप सबको, समाज को स्वयं जागना पड़ेगा, हिंदुओं को स्वयं जागृत होना पड़ेगा, हर माता पिता को स्वयं जागना होगा कि हमको तपस्वी बनना है, हमें अपने बच्चों को तपस्वी बनाना है, हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है, हमें अपने बच्चों को नशे मांस से दूर रखना है, हमें बच्चों को छुआछूत जातिता के भेद को मिटाने की का ज्ञान बचपन से ही देना है। सब कुछ संभव है। जाति के आधार पर छुआछूत की जाए, इससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। जाति के आधार पर ज्ञान देने से वंचित कर दिया जाए, इससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। उस दिशा में सुधार की जरूरत है। हमारे देवी देवताओं को, भैरव जी शराब पीते हैं, शंकर जी भांग खाते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसा कहने वाले लोगों को। और आज भी उसी तरह की चीजें चढ़ाई जाती हैं। अरे भगवान प्रभु शंकर के पास अगर जाओ तो शुद्ध सात्विक पवित्रता की चीजें लेकर उनको भेंट करो। समाज को हलाल का पान ना करना पड़े, उससे विश्व समाज बच सके, उन्होंने उस हलाल को पीकर अपने कंठ में स्थापित कर लिया, हृदय तक नहीं जाने दिया, और हम उन्हें रोज भांग धतूरा चढ़ाते हैं। उन्हें पवित्र फल भेंट करो, दूध भेंट करो, पवित्रता की चीजें चढ़ाओ। हमारे कोई देवी देवता मांसाहारी नहीं है। यहां तक माता भगवती को, दुर्गा जी को कह दिया गया वो शराब पीती है। कहां पर लिखा है माता भगवती दुर्गा जी शराब पीती है?
अगर कहीं एक जगह स्थान में आया है दुर्शब्द मधु का पान, मधु किसे कहते हैं? शहद को कहते हैं। माता को शहद आज भी भेंट किया जाता है। मैं स्वयं अपनी साधनाओं में मां को शहद भेंट करता हूं, यज्ञ शहद का करता हूं। तो क्या वो मदिरा कहलाएगी? मगर लोगों को दिशा भ्रमित किया जाता है। हमारी मां से अधिक पवित्र कोई नहीं है। दया, ममता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य की खान है। उनका अंश मात्र भी हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। अतः गलत रास्तों से दिशा सही रास्ते में चलो, अपने आप को संवारो, अपने घर को मंदिर सा स्वरूप दो, सात्विकता पवित्रता का वहां वातावरण हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बच्चे भटकाव के मार्ग में न जाने पाए, मोबाइल जैसी महामारी से ग्रसित ना हो जाएं। मोबाइल जितना फायदेमंद है उससे हजारों गुना ज्यादा नुकसानदायक है बच्चों के लिए। बच्चे मानसिक विकृत होते चले जा रहे हैं। 8-8, 10-10 घंटे जब बच्चे मोबाइल में लगे रहेंगे और गंदी अश्लीलता की चीजें देखेंगे तो उनका जीवन पूरा भटक जाएगा। इतना समय अगर वो केवल इन चीजों में नष्ट कर देंगे तो समाज को दे क्या पाएंगे? अतः बच्चों की इन छोटी छोटी जो महामारियां समाज में फैलती चली आ रही है उनसे बचाओ। अपने बच्चों पर निगाह बनाकर रखो। मोबाइल जितना जरूरी है उतना उसका उपयोग करें। निरर्थक चीजों में मत उलझने दो। बच्चों को संस्कारवान बनाने करके ही हम समाज की दिशा बदल सकते हैं, सच्चाई ईमानदारी की तरफ उनको बढ़ा सकते हैं। नहीं बस कथावाचक तुम्हें नचाते रहेंगे और राम रहीम जैसे लोग राजसत्ताओं को नचाते रहेंगे और समाज को दिशा भ्रमित करते रहेंगे। वासाराम बापू हो, राम रहीम हो, ये जब खूब वैभव का जीवन जीते थे तब मेरे द्वारा पुरजोर आवाज उठाई जाती थी कि जो गलत है गलत है। मैं हर मंचों से आवाज उठाता था, खुल करके आवाज उठाता था। दुर्भाग्य से जेल भी गए। किसी जज ने कितनी हिम्मत जुटाई होगी, कितना दबाव नहीं डाला गया होगा राजसत्ताओं के माध्यम से, कितना प्रलोभन नहीं दिया गया होगा पैसे का, मगर वह जज कितना ईमानदार रहा होगा जिसने राम रहीम को सजा दी। मगर सरकारें आज उसको दामाद की तरह उसकी सेवा करती हैं। दामाद की क्या करते होंगे जितनी उसकी सेवा करते हैं। जब वो कहता मुझे अपने घर घूमने जाना है, पिक्चर बनाना है, हां आ जाओ बाहर, स्वागत करते हैं। समाज सब देखता रहता है, इसलिए समाज को नफरत पैदा होती है ऐसी राजसत्ताओं के विरुद्ध, ऐसे राजनेताओं के विरुद्ध कि समाज आवाज उठाए, जज एक सजा दे और सजा प्राप्त अपराधियों के साथ उनको दामाद की तरह उनकी सेवा की जाए तो 90%, 99% वो गरीब लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं, निरपराध उन्हें सजाएं दे दी जाती हैं, जिनके माता पिता भूखों मर जाते हैं, जिनकी पत्नियां, छोटे छोटे बच्चे इंतजार करते करते पूरा जीवन गुजार देते हैं कि क्या हमारे पति को 4 दिन की छुट्टी मिल पाएगी जेल से। उन्हें एक बार भी पैरोल नहीं मिलती, उन्हें जमानत नहीं मिलती। मगर बड़े बड़े फिल्म एक्टरों को देखो, न्यायालय खुले रहते हैं। क्या आ जाओ, वहां उस न्यायालय से सजा हो गई है लोअर कोर्ट से, हम इंतजार कर रहे हैं रात को 10 बजे तक और तुम्हें जमानत दे देंगे, तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। कब खत्म हो गए भेदभाव? गरीब के लिए अलग न्याय और अमीर के लिए अलग न्याय। दंगा जैसे अपराधियों को जेल से चुनाव लड़ने की छूट दे दी जाए, धिक्कार है। कहां हम संविधान की रक्षा कर पा रहे हैं, कहां हम अंबेडकर का सम्मान कर पा रहे हैं। राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए ऐसे ऐसे नियम कानून बना दिए, गरीबों के लिए दूसरे कानून और अमीरों के लिए दूसरे कानून। जिन अपराधियों को एक क्षण के लिए जेल से बाहर नहीं होने चाहिए, वो चुनाव के लिए खुले घूम रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। खालिस्तानी मानसिकता का व्यक्ति पंजाब से सांसद बन जाता है, जिनके वीडियो सामने हो, पूरा समाज जिनको देख रहा हो कि इन्होंने ये हत्या की, अपराध किया, और उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी जाए। समाज को जागना होगा, ऐसे लोगों का विरोध करना होगा और पुरजोर विरोध करना पड़ेगा।
सच्चाई ईमानदारी की ताकत के साथ हमारे अंदर विनम्रता की पराकाष्ठा हो, अपने अंदर की नित्य की साधना ऊर्जा को नित्य प्रति बढ़ाए, समाज सेवा के कार्यों में लगे और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करें। अगर हम आज नहीं आवाज उठा सके तो हमारा समाज आगे आने वाली पीढ़ी और उसी चक्रव्यूह में उलझ जाएगी। अतः एक बार ताकत के साथ खड़े होना ही पड़ेगा, गलत करने वालों का विरोध करना ही पड़ेगा। और जब हम गलत का विरोध करेंगे, ईमानदार लोगों का महिमा मंडन करेंगे, चाहे अधिकारी हो, समाज सेवक हो, राजनेता हो, अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनकी सराहना करेंगे तो अच्छे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तभी हम मां के सच्चे भक्त कह सकेंगे, तभी माता भक्ति के आराधक बन सकेंगे, तभी उनकी ऊर्जा को प्राप्त कर सकेंगे। उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे, लक्ष्य यही सद्गुरु देव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा, मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी,
माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में।